दोस्तों आप देख रहे हैं इंग्लिश का सेट नंबर 5 अंतिम सेट है ये। और इसके अलावा मैंने आपके सारे विषय के 5-5 सेट बना दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो है आपका पहला जो सेक्शन है ये रीडिंग का है, टोटल 10 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पे आपके कॉफ़ी और चाय जो है पूरा फेवरेट है हॉट ड्रिंक के मामले में लोगों के अंदर, पूरे पार्ट ऑफ इंडिया में या पूरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। ठीक है, तो इस तरह से बोला गया कि पूरे विश्व में कॉफ़ी या चाय हॉट ड्रिंक के रूप में सभी लोगों द्वारा प्रिय या पसंद किया जाता है पूरे संसार में। ठीक है, इस तरह से ये पैसेज है, इसको पढ़ लेना आप। इसके पीडीएफ लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे व्हाट इज़ ब्लैक कॉफ़ी। तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ कॉफ़ी विदाउट क्रीम एंड शुगर। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डू अमेरिकन्स ड्रिंक आइस कॉफ़ी। तो इन समर। ठीक है, आइस कॉफ़ी पियेंगे तो गर्मियों में पियेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच ड्रिंक इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्थन यूरोप। तो कौन सा ड्रिंक है वो कॉफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 आंसर हो गए। और ये सारे सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं आपके, जैसे कि कई स्टूडेंट्स हैं ना, शिकायत रहती है कि कौन सा सेट बना है नहीं बना है, तो आपके सारे बन गए हैं, लाइन से लगा रखे हैं। आप देखोगे तो सेट नंबर 5 फिर 4 और उसी सेम सब्जेक्ट के सारे सेट मिलेंगे। जैसे सेट नंबर बी, हिंदी बी का देख रहे हैं, सेट नंबर 5 उसी के नीचे आपको सेट नंबर 4, उसी के नीचे सेट नंबर 3, उसी के नीचे आपको इसी तरह से संस्कृत का जो सेट नंबर 1 है, जहाँ पे सेट कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब समझ लेना कि 1 है वो। ठीक है, सेट 2 लिखा होगा, अगर सेट कुछ नहीं लिखा है तो वो सेट 1 है। तो यहाँ पे संस्कृत है, संस्कृत 2 है, संस्कृत अभी और नीचे भी है, इधर है संस्कृत। यहाँ पर ये मैंने अलग अलग लगाया है, ये देखिए संस्कृत 4, 5, 3 ये रहे। तो इस तरह से ये सारे के सारे पेपर्स आपके देख सकते हैं आप। ये पूरा का पूरा आप देख लो वीडियो को पॉज करके, कि आपको कौन सा पेपर नहीं देखा आपने उनको देख लेना। वीडियो को पॉज कर लो और देख लो, आराम से देख लो। यहाँ पे मैं अभी इसको दिखा रहा हूँ आपको फटाफट। ये सारे के सारे वीडियोस जो बना दिए गए, देखिए मैथ्स के हैं, ये साइंस 2, इंग्लिश 4 आपका है, फिर इंग्लिश 3 का है, और इंग्लिश 5 तो आप देख ही रहे हैं जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ। तो आपका जो है इंग्लिश 5 देख रहे हैं, 4 है आपका, 3 है, 2 है, और इसके नीचे इंग्लिश 1 है, जिस पे मैंने बताया कुछ नहीं लिखा होता है तो सेट 1 होता है। तो और इसके अलावा मैंने आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर्स भी अपलोड किए थे, तो उन्होंने आपने पता नहीं देखे नहीं देखे, इन सभी को देख लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके मैंने हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम पेपर अपलोड किए थे, उन सभी को देख लेना, वो सारे इंपॉर्टेंट है। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बार बार इस वीडियो में बोल चुका हूँ, इसके अलावा सभी वीडियो में बोल चुका हूँ। और 2021 के मैंने मॉडल पेपर 4 सेट सॉल्व करवाए थे, जिसमें MCQ हैं 20-20 क्वेश्चन। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन MCQ हैं आपके इन्हीं पाठों से हैं। तो उनको पढ़ लोगे तो देखो ये क्वेश्चन तो आपको याद हो गए। और इसके अलावा जो है आप इनमें से जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद करोगे, जो मान लो बोर्ड में आ गए तो आपने तो पढ़ा ही नहीं इस सेट में, तो वो उस सेट में मिलेंगे। हाफ़ ईयरली के मैंने पेपर अपलोड किए हुए हैं, हाफ़ ईयरली के पेपर अगर आपने पढ़ लिए तो उसमें भी MCQ है। मासिक जांच परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पढ़ लिए तो उसमें भी MCQ है। तो इस तरह से नहीं कि आपको 5 सेट दे दिए तो सारे के सारे 5 सेट में से ही आएंगे, आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन है बाहर से देखने को मिलेंगे। तो आप कैसे करोगे, तो ये सारे सेट्स पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, व्हाट इज़ स्पेशल इन कॉफ़ी ड्रिंकिंग फॉर नोमैड्स। तो यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, जिसमें दे लाइक टू ड्रिंक इफ़ आफ्टर बॉइलिंग एंड कूलिंग सेवरल टाइम्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द अपोजिट और एंटोनियम ऑफ हॉट एंड मोस्ट। हॉट और मोस्ट का, हॉट का एंटोनियम क्या हो जाएगा आपका, ये गर्म है तो ठंडे का कोल्ड हो जाएगा, और मोस्ट का क्या हो जाता है आपका, मोस्ट का जो हो जाता है लीस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोल्ड एंड लीस्ट। इसके बाद में आपका दूसरा गद्यांश यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको। इंग्लिश का पैसेज है, इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या, कौन है, चिल्ड्रेन है, आप है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, व्हेन द चिल्ड्रेन शेप देयर फॉर्मेटिव्स ईयर्स। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, हाउ डिड जापान गेट आउट ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। दूसरे विश्व युद्ध के जो विचलित हुआ था पूरा जापान, वो कैसे इससे बाहर आया, तो ये आपको बताना है। तो बाई ब्रिंगिंग स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन एवरी स्फीयर, उसने हर क्षेत्र में जो है डिसिप्लिन को लागू किया, यानी कि जो है क्या बोलते हैं हम डिसिप्लिन को हिंदी में,
अनुशासन, ठीक है, अनुशासन लागू किया। 9th नंबर क्वेश्चन है विच आर द थिंग्स नॉट डन बाय जापान टू रिस्टोर देयर प्रोग्रेस। तो कौन सा चीज़ नहीं किया जाता, कंट्रीब्यूटिंग देम सेल्फ इन शेयरिंग देयर फ्यूचर लीडर्स। तो यहाँ पर ये नहीं किया जाता। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इन्फेक्शियस। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, कॉन्टेजियस। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सेम है। इसके बाद में आते हैं राइटिंग सेक्शन में। मार्क 8 कैरी करेगा ये। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर में आपको क्या क्या भरना है ये देखिए। प्लास्टिक मटेरियल डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा मिस, आपका पहला आ जाएगा हार्म, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11 नंबर में। उसके बाद में हार्म्स आवर एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज, ठीक है, तो यहाँ पर ये है। इसके बाद में इट इज़ ऑफन डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफन की जगह मिस्टेकन फॉर फूड बाई बर्ड्स, ठीक है, कभी कभी ये गलती से मतलब चारे खाने वाले लोगों से जानवर होते हैं ना, उनसे खा लिया जाता है, मिस्टेकन, ठीक है। एनिमल्स एंड फिश लीडिंग टू देयर, फिर यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन गोइंग ऑन, सॉरी डी आपका बी डेथ, देयर डेथ, वो अपने मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन गोइंग ऑन, इसके ऊपर जो है शोध चल रही है। तो ये आपके आंसर होगा 14 नंबर तक। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे रीड करना है फॉर्मल लेटर को, उसके बाद में आपको आंसर्स देने हैं। यहाँ पे क्या क्या आएगा 15 नंबर में, 16 नंबर में, इसके बाद में 17 नंबर में, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा पहले आपका जो 15 नंबर ऑप्शन है, यहाँ पर आई, तो कैन नॉट अटेंड, ठीक है, आई कैन नॉट अटेंड, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कैन, बस यहाँ पे कैन आ जाएगा, ठीक है, कैन नॉट अटेंड माई स्कूल। तो यहाँ पे क्या है कि इस जो पूरा वर्ड लिखा है ना, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे केवल कैन नॉट, कैन ही आना था, कैन, आई कैन नॉट अटेंड माई स्कूल, यहाँ पे क्योंकि पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है मिस्टेकन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसके हिसाब से मैच करना है आपको, तो कर लीजिए, यही आंसर है वैसे तो। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपका 16 नंबर, यहाँ पे आपका हैव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप हैव देखेंगे, जो आपका पैसेज है इसमें देखिए, आई हैव एंगेज इन मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर। मैं अपनी सिस्टर की जो सेरेमनी है उसमें व्यस्त हूँ। सेरेमनी मतलब क्या होता है, जो आपका करते हैं ना कोई फंक्शन, वो। उसके बाद में रस्म बोलते हैं सेरेमनी में, अगर हिंदी में बोले तो रस्म बोलते हैं, रस्म, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसमें 17 नंबर, इसमें आपका आ जाएगा रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू एक्सक्यूज़, यहाँ पे आई देयर फॉर, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन 17 नंबर तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर के बाद में 18 नंबर में आपका कुछ है, तो यहाँ पर एक छूट गया, योर्स फेथफुली आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो है 18 नंबर का वो हो जाएगा फेथफुली। सभी लोग लिखते हो, आपको याद होगा। इसके बाद में 5 मार्क्स का ग्रामर सेक्शन है। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश हिज 15th बर्थडे ऑन लास्ट सैटरडे। तो ही सेलिब्रेटेड, लास्ट करा है तो ईडी तो आ ही जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, तो उसने अपना मनाया 15वां जन्मदिन। उसके बाद 20वां है, व्हेन वी वर टेकिंग लंच द पोस्ट मास्टर डैश द डोर। जब हम खाना लंच कर रहे थे तब पोस्ट मास्टर ने क्या करा, दरवाज़ा बजाया, तो बी ऑप्शन करने जा नॉक्ड। उसके बाद में डैश ही डैश मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम। तो यहाँ पे हैड ही, उसके बाद में आ जाएगा टेलीफोन मी आई वुड विजिटेड हिज होम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर में आपका सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है। द टीचर सेड टू मी आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्ज़ाम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। गांधी सेड होनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। मतलब कि जो है आपका होनेस्टी मतलब आपका क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी जो है देती है आपको, लेकिन लंबे समय बाद अच्छा चीज़। तो यहाँ पे गांधी सेड दैट होनेस्टी पेज
इन द लॉन्ग रन। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लिटरेचर सेक्शन आ गया। यहाँ पे आपके बुक से पैसेज आया हुआ है, इसके आंसर्स देने हमें। 24 नंबर पूछा गया व्हाट वाज द लास्ट होप ऑफ लेंचो, तो हेल्प फ्रॉम गॉड उसका जो है लास्ट क्या था, विश थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 नंबर, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लेंचो वाज हार्ड वर्किंग मैन, क्योंकि ऑक्स ऑफ मैन मतलब बैल जो होते हैं क्या करते हैं, आपके खेत को जोतते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टू हुम डिड लेंचो राइट ए लेटर, तो आप सभी को पता है टू गॉड लिखा था उसने। उसके बाद में 27 नंबर जो क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सोल, सोल मतलब होता है आत्मा। ठीक है, तो उसको कॉन्शियंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ रीड करना आपको एक्सट्रैक्ट को, उसके बाद में आंसर देना है। तो आंसर देना है तो हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो फायर एंड आइस से है ये पंक्तियाँ। उसके बाद नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज दिस, तो आप सभी को पता होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कई बार मैंने कराया है, 3-4 सेट में ये क्वेश्चन कराया है। उसके अलावा जो मासिक जांच परीक्षाएं थी उसमें करवाया था, हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे उसमें भी ये बार बार आया हुआ है। इसके बाद 30 नंबर है हाउ विल द वर्ड कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सट्रैक्ट, तो ग्रोइंग हार्ट रेट के थ्रू। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है विच वर्ड आर राइमिंग विद ट्वाइस, तो ट्वाइस की जगह आइस और सोफिस, डी ऑप्शन करेक्ट है। राइमिंग मतलब सेम स्वर वाले। अब इसके बाद में आते हैं 32 नंबर पे व्हाट डिस्ट्रॉयड द पैडी कॉप्स ऑफ लेंचो, द हैवी हेल स्टोन्स। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 33 नंबर पे हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये भी मैंने आपको 2-3 सेट में कराया है, नेल्सन मंडेला। 34 नंबर है वाई वाज सेगुल अफ्रेड टू फ्लाई, तो इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें पूछा है वाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल, तो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है पहले ही। तो वन कैन राइट एनी थिंग एट एनी लेंथ ऑफ पेपर। उसके बाद में 36 नंबर है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टिकीज फॉर द हेल्थ, तो उसकी मालकिन जो थी मिसिस पम्फेरी। उसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ए टर्म्स ऑफ सर्जरी, तो यहाँ पर हमने क्या लर्न किया, तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ ऑलवेज बैड, यानी किसी चीज़ का अति भी बहुत बुरा होता है। उसके बाद में 38 नंबर वाई वॉज इट ए टेम्पटेशन टू कीप टिकी एज परमानेंट गेस्ट, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, दे वर एंजॉइंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी। उसके बाद में आपका 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हु इज़ अनिल इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी, तो वो कौन था, एक राइटर था, ये भी हमने कई सेट में डिस्कस किया है। और इसके बाद में अंतिम जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे वाई डज द थीफ डिसाइड टू स्टील अनिल्स मनी, तो अनिल डज नॉट पे हिम एनी मनी। ठीक है, तो ये हो गया आपके 40 प्रश्नों के उत्तर, सारे सेट्स कंप्लीट, 5-5 सेट आप सभी विषय के देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपके साथ हैं। और जैसे मैंने बताया अर्धवार्षिक के पेपर पढ़ लेना, प्री बोर्ड के पेपर डाले थे वो पढ़ लेना, मासिक जाँच परीक्षा के पेपर हैं वो पढ़ लेना, और ये सेट पढ़ लेना, आपका परीक्षा बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।